मुस्लिम बीजेपी को ब्लॉक नहीं फॉलो करे, ये हम नहीं। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुसलमान बीजेपी को ब्लॉक नहीं फॉलो करे और हमारे साथ मिलकर चले। बीजेपी ने चली नई चाल। बीजेपी के बड़े नेताओं और आरएसएस के प्रमुख द्वारा कहा गया है कि अब 5 लाख मुस्लिमों को जोड़कर उन्हें पद देना होगा, तभी राजनीति आगे बढ़ पाएगी। 2 सितंबर से ये अभियान शुरू किया जा चुका है। इस मुहिम को चलाने के लिए 5000 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है, जो 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ने का कार्य करेंगे। 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ेगी बीजेपी। अल्पसंख्यक मोर्चा को मिली जिम्मेदारी। आप साफ साफ भाषा में समझो तो अब वो बीजेपी को बिना मुस्लिम के बुराई के एक नेवाला तक नहीं खा पाती थी। वहीं बीजेपी अब हर उस मुस्लिम को जोड़ेगी जिसकी समझ में पकड़ बनी हुई है। मान लिया जाए कि अब बिना मुस्लिम के बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के बड़े से छोटे नेता तक सभी नेता इस मुहिम में लग गए हैं और सभी मुस्लिम को जोड़ने की होड़ में काम कर रहे हैं। सवाल है कि ऐसे बुरे वक्त में जहां बीजेपी के विपक्ष में एक इंडिया गठबंधन आ गया है, जो अब हर सवाल को पूछ रहा है और कोर्ट भी सख्त हो गया है, तो इनके साथ जुड़ने वाले लोग कौन हैं? आपको बता दें कि 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के साथ मौलाना इंजीनियर मुस्लिम लाभार्थियों को भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। ये वो लोग हैं जिनका मुद्दा बीजेपी ने उठाकर कांग्रेस को घेरा था। 30 तारीख को हर बूथ पर पहुंचेगी बीजेपी 2 सितंबर को शुरू होने वाले सदस्यता अभियान के लिए 30 सितंबर तक हर बूथ पर पहुंचने की कोशिश करेगी। पार्टी ने यूपी में इसके लिए 27,500 शक्ति केंद्र सहयोगी तैयार किए हैं। ये सहयोगी सभी शक्ति केंद्रों के साथ 1 से 2 बूथ पर 30 सितंबर को पहुंचेंगे। इस दिन बूथ कमेटी के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इनके साथ जिले के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और सांसद भी बूथ पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी पार्टी अब लंबी छलांग की सोच रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि जिस तरह मुस्लिमों के साथ व्यवहार किया गया है, उसे इतनी जल्दी भूलना मुश्किल नहीं है। इसलिए 5 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर दी गई है। बीजेपी को यह भी पता चला है कि बिना मुस्लिम वोटरों के सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुहिम चलाई गई है मुस्लिम को जोड़ने की। देखना दिलचस्प होगा कि 30 सितंबर तक बीजेपी किन मुस्लिमों को अपने खेमे में लाती है और क्या पद देती है। एक तरफ बीजेपी मुस्लिमों को जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी के कई कार्यकर्ता मुस्लिम समाज को लेकर अपशब्द उगल रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर बहुत सख्त हो गई है और ऐसे बोलने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। जीता जागता उदाहरण है हर्ष चौधरी, जिसने गौ रक्षा के लिए बहुत वीडियो बनाई, भड़काऊ भाषण दिए, यूपी पुलिस का शिकंजा कसा तो माफी मांगते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली और बोले कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। इतना ही नहीं, बीजेपी अब सब कुछ भूलते हुए अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है और आने वाले चुनाव में मुस्लिमों को भी सीटें मिलने की उम्मीद है। कई मंत्री पद भी दिए जाएंगे, जिससे मुस्लिम वोट बना रहे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चुनाव से पहले 3 मुस्लिमों को मंत्री पद दिया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए NCR समाचार।